साथियों नमस्कार। मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है हड्डियों से संबंधित मुख्य तत्व। तो प्लीज़ आप इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1, यूपीटीईटी, सीटीईटी एवं महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के लिए। तो प्लीज़ आप इसे अंत तक जरूर देखिए और यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, हड्डियों से संबंधित मुख्य तत्व। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल है, यह जबड़े में पाई जाती है। तो आप लोग पेन एवं डायरी ले लीजिए और नोट करते चलिए, क्योंकि जो हमारा शारीरिक विकास है उसमें हड्डियों से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, जो कि हमारी मनोविज्ञान के अलावा कभी कभी जीव विज्ञान और जीके में भी पूछ दिए जाते हैं। तो ये याद रखना है आपको कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। तो साथियों इसका उत्तर होगा मैंडिबल, और यह कहाँ पाई जाती है? तो जबड़े में पाई जाती है। आगे देखें, शरीर में मौजूद सबसे कठोर तत्व एनेमल होता है, यह दांतों में पाया जाता है। यदि आपसे पूछ दिया जाए शरीर में सबसे कठोर तत्व कौन सा पाया जाता है, तो साथियों एनेमल पाया जाता है। और ये एनेमल कहाँ पाया जाता है? तो ये दांतों में होता है। आगे देखें, शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम फीमर है या जांघ में पाई जाती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, शायद आपको ये इसका उत्तर याद भी होगा कि सबसे हड्डी का नाम क्या, बड़ी हड्डी का नाम क्या है? तो फीमर है। और कहाँ पाई जाती है? तो ये जांघ में पाई जाती है। आगे देखें, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज है या कान में पाई जाती है। कभी कभी यहाँ पर स्टेपिस लिखा हुआ भी मिल सकता है। तो जो स्टेपिस है या स्टेपीज है ये कान में पाई जाती है और यही शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। आगे देखें, एक उंगली में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों एक उंगली में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जबकि अंगूठे में 2। इस प्रकार हाथ की सभी उंगलियों में कुल 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, उंगलियों में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, चूंकि उंगलियाँ 4 होती हैं तो 4 × 3 12, और इसके अलावा 2 पाई जाती है अंगूठे में, तो 12 और 2 14। तो इस प्रकार से हाथ की सभी उंगलियों में 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि एक उंगली में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो 3, और यदि पूछ दिया जाए हथेली की सभी उंगलियों में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो 14। आगे देखें, रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाओं की संख्या 33 होती है एवं पैर में हड्डियों की संख्या 30 होती है। सबसे ऊपरी कशेरुका का नाम एटलस है और सबसे निचली का एक्सिस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्न पूछा जाएगा कि रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है, तो 30 होती है। और यदि पूछ दिया जाए कि सबसे ऊपरी कशेरुका का नाम क्या है, तो साथियों सबसे ऊपरी कशेरुका का नाम एटलस है और जो सबसे निचली है उसका नाम एक्सिस है। इसके अलावा यदि पूछ दिया जाए कि पैरों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो दोस्तों पैरों में मैंने अभी बताया आप लोगों को 30 हड्डियां पाई जाती हैं। आगे देखें, चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 है, तो इसे आप लिंक कर लीजिए हथेली से या हथेली की उंगलियों से, उसमें भी 14 पाई जाती थी और चेहरे में भी हड्डियों की संख्या 14 पाई जाती है। आगे देखें खोपड़ी, तो खोपड़ी में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। दोस्तों है ना अमेजिंग, खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 8 हड्डियां पाई जाती हैं। कपाल में हड्डियों की संख्या 16 होती है। तो यदि आपको कपाल से संबंधित यदि हड्डियों की संख्या कभी पूछी जाती है तो आपको उत्तर देना है कितनी होती हैं? 16 होती हैं। आगे देखें, कान में हड्डियों की संख्या 3 और गर्दन में 1 हड्डी पाई जाती है। तो यहाँ से भी प्रश्न आएगा कि कान में हड्डियों की संख्या कितनी पाई जाती है, तो 3। और आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया है कि कान में ही एक जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस या स्टीपेज, तो वो भी कान में ही पाई जाती है। गर्दन में 1 हड्डी पाई जाती है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि गर्दन में देखने में लगता है कि बहुत सी हड्डियाँ होंगी, लेकिन रियलिटी क्या है कि गर्दन में केवल 1 हड्डी पाई जाती है। आगे देखें, नवजात शिशु पास की केवल चमकीली वस्तुओं को देख पाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि जो नवजात शिशु होता है वो किसे देख पाता है, तो वो पास की वस्तुओं को देखता है और
चमकीली वस्तुओं को देख पाता है। एक और फैक्ट देखें, जन्म के समय त्वचा का रंग गुलाबी होता है। तो जो त्वचा का रंग होता है जन्म के समय बालक का, वो कैसा होता है दोस्तों? गुलाबी होता है। इसे आप लोगों को याद रखना है। आगे देखें, जन्म के समय शिशु के शरीर पर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। तो जब बालक का जन्म होता है या शिशु का जन्म होता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था ना बहुत ही अमेजिंग एवं परीक्षा उपयोगी कंटेंट। तो आप लोगों को इस वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो इसे शेयर एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह की परीक्षा उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें। हम आपको इसी प्रकार की परीक्षा उपयोगी जानकारियाँ लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।